बात तो ये है कि ना तो मैं किसी को फोन करती थी, अच्छा, ना मुझे कोई याद आता था। हैं जी, मैं बिल्कुल ऐसी मसरूफ थी अपने बच्चों में कि मुझे कोई याद नहीं आता था। और जब भी कभी पाकिस्तान की अगर याद आती थी तो पाकिस्तान की तस्वीरें देख लेते थे और दिल खुश हो आने के लिए। मतलब वो आपका पहला क्रश थे। मैंने एक टीवी चैनल पे सुना है इसलिए मैं कह रही हूँ, वरना मैं किसी नहीं क्रश थे नहीं थे ना कहीं प्लीज। हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये वो आया मेरे करीब तो उन्होंने आके यहाँ हाथ मुंह रखा और पप्पी भी कर अच्छा, मेरी उनकी कभी नहीं बनी। वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं और अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, वो बहुत अच्छे ही हैं। हाँ, लेकिन मेरी उनकी कभी नहीं बनी, कभी भी नहीं। सबसे डिफिकल्ट रोल आपको कौन सा लगा? हैदर अली का। हैदर अली, उसमें क्या बनी हुई थी आप? शकुंतला। अच्छा, हिंदू लड़की का रोल। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर गुड। नाज़रीन, जिंदगी में बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं कि उनका इंतज़ार रहता है और जब वो आते हैं तो जी चाहता है कि ये लम्हे इतना तवालत इख्तियार कर जाएं कि कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि वो होते ही इतने हसीन हैं। और वो हसीन लम्हे अगर किसी हसीन पर्सनैलिटी के साथ हों, मंसूब हों, तो फिर तो दो आतिशा हो जाता है। बहुत अरसा पहले जब मैं भी हीरोइन थी, वो भी हीरोइन थी, पहला तो मैंने सस्पेंस खत्म कर दिया कि हीरोइन, तो वो भी हीरोइन थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी, और अब भी बहुत प्यारी हैं। तो हम लोग मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। फिर ऐसा हुआ उन्होंने शादी कर ली, मेरी शादी हो गई, हम लोग बिछड़ गए, वो मुल्क से बाहर चली गई और 25 साल के बाद आई हैं। और जब तक ये नहीं आई हमने तब तक इनका इंतजार किया है और आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। उनके लिए एक शेर कहूंगी, नकरई होंठ मरमरी बाहें, नकरई होंठ मरमरी बाहें, जिनसे किरणें बदन चुराती हैं, ये तो चीजें हैं आसमानों की, ये जमीन पर कहाँ से आती हैं। हमारी बहुत क्यूट, गॉर्जियस, माइंड ब्लोइंग मुमताज जी, वेलकम ऑन माय शो। मेरी बेनी नाम रो बद बद करी दा नहीं प्यार, चमके पसीने नाच पिज गए कुंडला वाले। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया, बुके पेश किया, फूलों की पत्तियां बरसाई। वो तो मेरा तो दिल अगर फूलों की पत्तियां बन जाता मैं वो भी बरसा देती। सो स्वीट। मुझे परवीन शाकिर का ये शेर याद आ रहा है इस रिसेप्शन पे। जी कि कारे जहां हमें भी बहुत थे सफर की शाम, कारे जहां हमें भी बहुत थे सफर की शाम, उसने भी इल्तफात ज्यादा नहीं किया, और आमद पे तेरी इत्र चरागो सबू ना हो, ऐसा भी बूदोबाश को सादा नहीं किया। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तो आप आई हैं, इतना तवील इंतजार था आपके प्यार करने वालों को, चाहने वालों को, जितने आपके फैंस हैं, जो आपकी तस्वीरें देखकर सोते थे और आपका तस्वुर लेकर जागते थे, और जागते ही उन्हें आपका ख्याल आता था। आपने एक अरसा तो क़यामत बर्पा किए रखी है। वो तूफान, वो जलजले आए हैं, वो तूफान आए हैं, वो सैलाब आए हैं, वो कुछ हुआ है कि आंसुओं के सैलाब, लोगों के दिल हिला देने वाले जलजले। मुमताज 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 का एक वाकया मैं और सुनाऊंगी थोड़े अरसे के बाद। अब आप बताएं, मैं ही बोलती जा रही हूँ। आप पूछे। मैं पूछती हूँ। इतना अरसा दूर रही तो जाहिर है आप अपनी मसरूफियात होंगी निजी जिंदगी की जी, तो अपने वतन की याद नहीं सताती थी? नहीं आती थी याद। अच्छा, अपने वतन की याद कभी कोई भूल सकता? वो इंसान ही नहीं है जिसे अपने वतन की याद ना आती हो। लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और उन्हें मेरी बड़ी जरूरत थी, बिल्कुल, और सब कुछ मैं भूल के मैंने सिर्फ अपने बच्चे पाले, और मेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे बच्चों के। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मेरे बच्चे की मेहरबानी से मेरे बच्चे को क्रेज है।
जितना शायद आपको क्रेज होगा, मुझे होगा इस लाइन में आने का, उतना ही उनको भी क्रेज है। हमने भी बड़े चिमटों से मारे खाई हैं। तो आज देखेंगे हम यहाँ पे पाकिस्तान में आ गए। अच्छा, जब वतन की याद आती थी, सच बताएं, हर बंदे का ना कुछ ना कुछ एक जेस्चर होता है उस याद को, के गाना गा के याद कर लिया या किसी सहेली को याद किया। आप कैसे उसको डिफाइन करेंगी? सच्ची बात तो ये है कि ना तो मैं किसी को फोन करती थी, अच्छा, ना मुझे कोई याद आता था। हैं? जी, मैं बिल्कुल ऐसी मसरूफ थी अपने बच्चों में कि मुझे कोई याद नहीं आता था। और जब भी कभी पाकिस्तान की अगर याद आती थी तो पाकिस्तान की तस्वीरें देख लेते थे और दिल खुश हो जाता था। और जब पाकिस्तान एम्बेसी से गुजरते थे गाड़ी खड़ी करके फिर सलूट भी ग्रेट फिर आगे जाते थे। अच्छा, गुड, दैट्स गुड। फिल्मों का करियर, ये एक रूटीन का क्वेश्चन है, बट आई विल आस्क इट डेफिनेटली, क्योंकि इसके बगैर जो हीरोइन का एक तस्वर और एक इमेज है, जी वो इसका ये लाजिम व मलजूम है। जी जरूर। फिल्मों में आने का शौक किसी से इंस्पायर हुई, किसी को आपने आइडलाइज किया, कैसे आई फिल्मों में, या अपना जुनून था? क्या? मैंने बेग साहब की फिल्म देखी थी। अच्छा, फिल्म चकोरी। ओके। और मैं देखती रह गई थी। अच्छा। और फिर मैंने कहा एक दिन इसी हीरो के साथ काम भी करूंगी। वाह वाह वाह, बस उस चक्कर में मैं फिल्म लाइन में आ गई। देखिए, वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके ड्रीम कम ट्रू हो जाए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है। वो आपके यू डिड दैट, आपके जो ड्रीम्स थे वो पूरे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिल्मों में आने के लिए मतलब वो आपका पहला क्रश थे? मैंने एक टीवी चैनल पे सुना है, इसलिए मैं कह रही हूँ, वरना मैं किसी नहीं क्रश नहीं थे ना कहीं, प्लीज। हैं? बिल्कुल है, हैं? बिल्कुल है। ओह माय गॉड, कितनी बोल्ड लड़की है ये। अरे बाबा, कह रही है क्रश। बिल्कुल है। मैं तो कदे मन्नी नहीं क्रश होना, दूर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। इसे गुड नेचर, गुड टेम्परामेंट। मुझे कोई अच्छा भी लगे तो मेरी नीयत ये होती है कि ये ही मुझे इजहार मोहब्बत करे, ये ही मेरे पीछे आए, ये ही मुझे प्रपोज करे। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इजहार मोहब्बत किसी ने नहीं किया। अच्छा, ना उन्होंने ना मैंने, बस दूर से हम काम करते थे और बस देखते थे। जाओ और जब पास आते थे तो कोई शॉट ऐसे करके होता तो हम रिटेक करवा देते थे, एक दफा और साथ लगते। बस इतना ही काम था और कुछ नहीं था। तो कभी उन्होंने मतलब कोई ऐसा जेस्चर या कोई होता है ना डायलॉग, जैसे वहीद मुराद की आदत थी, वहीद मुराद क्या करते थे, मतलब मेरे साथ उनकी बहुत फिल्में हुई ना, वो क्लोज होते थे। वो गाना था, ये तेरा फूल सा चेहरा, चेहरे पे जुल्फ का सेहरा, तो वो ये कैमरा है ना, आप तो समझती होंगी। और ये वो आया मेरे करीब, तो उन्होंने आके यहाँ हाथ मुंह रखा और पप्पी भी करता। अच्छा, मेरी उनकी कभी नहीं बनी। वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, वो बहुत अच्छे ही हैं। लेकिन मेरी उनकी कभी नहीं बनी, कभी भी नहीं। जब गले भी लगाना तो मैंने दो हाथ रख के नहीं, मेरी तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। उनकी घर भी आना जाना था, और मैंने उनकी अपना प्रोजेक्ट था, जाती प्रोजेक्ट था, जाल फिल्म में उनके साथ काम किया। बहुत सारी फिल्मों में वो बहुत किया। मतलब मैंने कहा कि ये आपने ऐसे क्यों किया? कहते मैंने तो बालों को किया। आपको तो किया नहीं। बहुत स्वीट हीरो था, बहुत स्वीट हीरो था। अच्छा जी, आपका जो फिल्म करियर था जी, सबसे डिफिकल्ट रोल आपको कौन सा लगा? हैदर अली का। हैदर अली, उसमें क्या बनी थी आप? शकुंतला। अच्छा, हिंदू लड़की का रोल, क्योंकि हिंदू एक्सेंट और हिंदू जो टर्मिनोलॉजी है या गुफ्तगू है, वो हमारे हम उसके यूज टू नहीं है कि कौन सी सबसे विश्वास करो और ये करो। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे डांस का शौक था,
और अभी भी है। हाँ। लेकिन उस फिल्म में बिल्कुल एक सिंपल लड़की का रोल था जिसमें डांस नहीं करना था। अच्छा। और जब वो सॉन्ग्स आते थे तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था, मैं डांस करना चाहती थी। अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, मसूद परवेज साहब डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा था बिल्कुल सिंपल, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए उसको निभाना। एक इंतजार थी, उसमें बिल्कुल ही अपोजिट मेरा नेगेटिव रोल था। अच्छा। और वो भी बड़ा मुश्किल था। मैडम उस वक्त सुपरस्टार थी हमारी। जी जी जी। हाँ, शबनम मैडम जो थी। जी 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 बिल्कुल। उनके साथ नदीम साहब हीरो थे। हाँ। तो कुछ रोल ऐसे होते हैं जो काफी मुश्किल होते हैं, निभाते हुए भी आपको छठी का दूध याद आ जाता है। बिल्कुल। एक तलाश फिल्म थी। जी जी। उसका मजेदार वाकया सुनाती हूँ। अच्छा। उनकी थी ना परवेज मलिक साहब। परवेज मलिक साहब। जी जी। Was a big, great director, seasoned director, undoubtedly, and it was a big production, undoubtedly. अच्छा, बात ये हुआ कि वो मुझे साइन करने आए, मुझे कास्ट करने आए, और ये उस वक्त ये भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। किस रोल में आपको साइन करने आए? मैं बताती हूँ। वो कहते कि मैंने कहा जी कास्ट क्या है? हम पैसों से पहले कास्ट पूछते थे। कास्ट क्या है जी? शबनम है, मुमताज है, और एक कव्वालन का रोल है जो कव्वाली करती है ना। अच्छा, बाबरा। वो रोल है। मैं जी 2 हीरोइंस ऑलरेडी हैं, मेरा रोल क्या होगा? आई स्वेयर उन्होंने इतनी मिन्नतें की, इतना कन्विंस करने की कोशिश की, अब तो मैंने वो रोल नहीं किया। और बाद में मुझे कुछ फिल्मों का इतना रिग्रेट हुआ है जिसमें तलाश थी और एक दुल्हन एक रात की। भाई उन लोगों ने मिन्नतें कर करके मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने कहा मुझे दूसरे बहकाने वाले बहुत होते हैं ना, कई केसेस में लोग बहकाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे कहा निशो जी एडे वड्डे स्टार, 2 सुपरस्टार नाल तुहाडा इंट्रोडक्शन होया ते तुसी पठाना दी फिल्म करोगे? उन्होंने पता ही नहीं, वो तो पछता फिल्मा बनाते ने, तुसी क्यों करोगे? लो जी, दुल्हन एक रात की वो भी नहीं छुड़ा दी मुझसे। और मैं कर रही थी नेक परवीन, एहसन यूसुफ साहब की। मोहम्मद अली मेरे साथ हीरो, रहमान साहब उस दौर के हीरो, और बाकी कास्ट नॉर्मल से। आगा ताली साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो मैं वो कर रही थी नेक परवीन कर रही थी। तो सब ने कहा आप टाइटल रोल पे थी। टाइटल रोल था ना, आप ना करना, पठानों की फिल्म ना करना, आपको तो वो लटका देंगे, वो तो बेरहम लोग हैं। आई रिफ्यूज टू डू दैट फिल्म। ठीक है। उसके बाद दोनों फिल्में एक साथ लगी, सुपर हिट। नहीं सुनते ना, सुनो ना। और बड़े अपने टैके में जी मैंने नेक परवीन का टाइटल किया है और मैं बड़ी प्रोडक्शन कर रही हूँ। नेक परवीन लगी और नेक परवीन पे मुमताज वो रश हुआ कि खिड़की तोड़ रिसेप्शन। उसके बाद नेक परवीन का हफ्ते के बाद बिल्कुल नीचे ग्राफ आता बड़ा बैठ गया। और दुल्हन एक रात की ने जो किया, ओह माय गॉड, सही बात, सुपर हिट। ये 2 रिग्रेट है मेरी जिंदगी में। एक तो मैंने कहा शबनम है, मुमताज है, मैं क्या करूंगी, तो वो रोल बाबरा ने कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और वही फिल्म का सबसे खूबसूरत रोल था। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप जो फिल्में कर रही हैं उन आपकी फेवरेट फिल्म और फेवरेट रोल? अच्छा, हैदर अली जी। इसके अलावा जो कहती हैं कि बड़ा डिफिकल्ट रोल था? नहीं, इसके बाद डिफिकल्ट तो नहीं था। एक तो मैंने आपको इंतजार बताई है, दूसरी अंबर बताई है। अंबर मेरे ताया की फिल्म थी। अच्छा। और वो भी बहुत अच्छा रोल था और बहुत मजा आया नजरुल इस्लाम साहब के साथ काम करके। और फिर एक थी शीशे का घर। अच्छा, एक बात बताओ, इधर आओ जी। नदीम के साथ कौन सा रोमांटिक सीन करके ज्यादा मजा आया? सच बोलना। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? कौन सा आपने सोचा हो कि अल्लाह मियाँ ये सच्ची हो, ये सीन ना हो, ये अल्लाह करे ऐसा सच हो जाए? सच बताओ। अब सहेली हो मेरी तुम। एबटाबाद में वो जो एक था ना दरख्त के पीछे जाने वाला, मगर काश को पी गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हाय, दरख्त कौन से मरी में? अंबर जी। नाज़रीन, मरी हो
खूबसूरत स्नोफॉल हो रही हो, हसीन लड़की हो, हसीन लड़का हो, डायरेक्टर कहे और क्लोज जाओ और क्लोज जाओ, जब क्लोज जाने लगे तो कहीं बिल्कुल ऐसे ही फिर बार बार कहते थे आप दोनों के हाथ ठीक नहीं है, फिर दोबारा से हाथ लाए, दोबारा से हाथ लाए। तो वो बड़ा सब्र आजमा काम होता है कि उस वक्त बर्दाश्त करना, सहना, और बस अल्लाह ही जानता है, हमारा दिल ही जानता है कि क्या होता है। तो अच्छा, सही बात है, सही बात है। अब आते हैं हम अपने बड़ा उरूज देखा, बड़ी अच्छी फिल्में देखी, बहुत सुपरहिट फिल्में देखी। जब आप माँ बनी जी, फिर आपको कभी फिल्म इंडस्ट्री की या फिल्मों की याद नहीं आई? नहीं। आप अपने बच्चों में, नाज़रीन लोग कहते हैं ना कि जो फिल्म स्टार वो सिर्फ हर वक्त गाने गाते रहते हैं, रोमांटिक सीन करते रहते हैं या एंटरटेन करते रहते हैं। नहीं, बीइंग ए मदर शी वॉज अ वेरी गुड, शी हैज बीन वेरी गुड मदर। उसने अपने बच्चों पे कुर्बानी दी, अपने करियर को कुर्बान किया, अपनी लाइफ को डिवोट किया, और आज बच्चे माशाल्लाह ज़ीशान को अल्लाह ताला जिंदगी दे, और राबिया आमीन जी, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, और उनको अल्लाह ताला ने उन बच्चों को अपनी अच्छी माँ दी, जिसने जो देखिए ये गिव एंड टेक का मामला है। माँ तो होती ही अच्छी है, बदनसीब है लोग जो माँ को अच्छा नहीं समझते, बिल्कुल माँ को अजियत देते हैं, अजियत देते हैं, बिल्कुल सही, बड़े बदनसीब बच्चे। सही बात, सही बात। ठीक है, तो अच्छा, ज़ीशान का क्या टेम्परामेंट है? बहुत अच्छा, बिल्कुल राहील जैसा। अच्छा, बहुत कम बोलना, बहुत कम बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, शाउट नहीं करना। गुड, मतलब कूल टेम्परामेंट है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और राबिया? राबिया अपनी फुफ्फो पे है, सानिया पे। सानिया पे, अच्छा, वो तो गुस्से वाली है जी, गुस्से वाली सानिया भी गुस्से वाली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनकी स्कूलिंग वगैरह सारा कुछ कनाडा में हुई, नेशनल वहीं की हैं ये, दैट्स गुड। और क्या कर रहे हैं ज़ीशान वहाँ, क्या कर रहा है? अभी तो वो यहाँ आए थे, पूरा 1 साल रह कर गए। और अब हमने बारिश स्टूडियो में चाय डेरा स्टार्ट किया था, बैठने के लिए एक जगह बनाई। नाज़रीन, मैं आपसे गिला कर रही हूँ, इसने चाय डेरा स्टार्ट किया और मुझे नहीं बुलाया। अच्छा, वो चाय डेरा स्टार्ट किया तो वहां बैठते थे, उठते थे, लोग आते थे, प्रोड्यूसर्स आते थे, तो 3 महीने वो चलाया। अच्छा, 3 महीने में मैंने और मेरे बेटे ने 500 फिल्मों में की 300 फिल्मों में काम किया। आप इसमें अब लिखिए कैसे कैसे कैसे, इसकी डिटेल चाहूंगी ना। 6 बजे चाय डेरा स्टार्ट होता था। ग्रेट। 7 बजे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आते थे। राइट। फिल्म स्टार्ट हो जाती थी। मैं टाइटल प्ले में, मेरा बेटा हीरो और एक नई लड़की हीरोइन। अच्छा 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 अच्छा। फिल्म 3 बजे बन जाती थी। हाँ। और वो रिलीज करके वो भी घर चले जाते थे, हम भी। अच्छा, देखता कौन था? अगले दिन फिर एक नई फिल्म बनती थी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आप काम छोड़ चुकी थी, खुद छोड़ के गई थी, मैं भी काम खुद ही छोड़ के गई थी। जब मैं दोबारा फिल्में ज्वाइन करने की कोशिश की, जब तस्लीम फाजली साहब की, जो आपके मेंटोर भी थे, उस्ताद थे आप ये उनसे शायरी सीखती रही हैं। बिल्कुल सीखी, और बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे, और मारते भी थे। एक शेर लिख के देना, उन्होंने कहना कंप्लीट करके लाना। अच्छा, मैं शूटिंग करूँ या मैं शेर कंप्लीट करूँ। अच्छा, जब अगले दिन मैंने जाके कहना फाजली साहब ने, चल हाथ से कर, फिर इधर भी मारनी इधर भी मारनी, ताकि कल इसको कंप्लीट करके। बहुत अच्छे इंसान थे। कह रही हो ना कि मुमताज के रोजाना फिल्में बनती थी और 300-400 फिल्मों में काम कर लिया जी, क्योंकि एक दिन में 2 फिल्में तो बनती और बिल्कुल ना। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं भी जब फिल्मों में दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश की, फासी साहब की डेथ हो गई, तो वो मुझे बहुत अमीर औरत समझते थे, और हर बंदा आके ना ये कहता था, मैडम आप क्या महारानी हैं, और उस महल से सीढ़ियों से उतरते आ रही हैं, आपके पीछे कनीजें हैं। इंसान देखे ना, इस चीज में, इमेजिनेशन में इंसान इंस्पायर हो जाता है और फैसिनेट हो जाता है। तो आप ये सब्जेक्ट दिखाओ ना, आपको महारानी का रोल सूट करेगा। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ दिलो जान से, लेकिन मैं फिजिकल एफर्ट करूंगी, मेहनत करूंगी, काम करूंगी, पंक्चुअल रहूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो फिर ना दूसरे दिन कहते थे, नहीं तुम तो किसी ने फिल्म से लेना ही नहीं, जो घर बैठो।
तो ये होता है इस तरह। बहरहाल हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में उनके जो हालात आप छोड़ के गई थी और जो अब आप देख रही हैं उसके बारे में जरा शेयर करें मेरे साथ। गुजारिश ऐसी है कि मैं भरा हुआ मेला छोड़ के गई थी, जबकि जितने भी हमारे आर्टिस्ट थे जी, डायरेक्टर थे, राइटर थे, सब माशाल्लाह काम कर रहे थे। जी जी जी। अभी जब मैं वापस लाहौर आई और खुरम ने मुझे इनवाइट किया लाहौर के लिए, उन्होंने कहा कि आप स्टूडियो का चक्कर लगाएं, तो दुर्दाना जी भी थी, बाकी सारे भी थे, तो खुरम साहब भी हमारे साथ ही चल रहे थे। तो मुझे किसी ने पूछा कि अब आप कितने सालों के बाद आई हैं, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? मैंने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि अभी पीछे से कोई आवाज देगा, मैडम आपका शॉट है। स्वीट, हाउ स्वीट। तो इतना चेंज हुआ है, हर चीज इतनी चेंज हुई हुई है कि अब मेरा ख्याल है कि जब तक गवर्नमेंट का हाथ हमारे सर पे ना हो, जी जी जी, ये इंडस्ट्री रिवाइवल कर ही नहीं सकती। रिवाइव नहीं कर सकते, यू आर राइट। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात है इसकी आइडेंटिटी है, उसको एक्सेप्ट करें कि ये एक इंडस्ट्री है, इसको ग्रो करना है, इसको हमने सपोर्ट करना है। हमारे कल्चर, हमारी सपोर्ट, आप फिल्म शुरू कर ले, मैं कर लेती हूँ जी, और एक दो प्रोड्यूसर और शुरू कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना मैडम। फर्क सिर्फ उस वक्त पड़ेगा जब तक गवर्नमेंट हमारे ऊपर हाथ रखेगी, फिर शायद हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुमताज जी कुछ मुनाफकत और कुछ वो तो बहुत ज्यादा है ना, ठीक है ना, वो तो है ही बहुत ज्यादा है। अभी 300 फिल्में मुनाफकत की वजह से मैंने की है ना। बिल्कुल सही। और देखिए मैंने टाइटल की है 3 फिल्मों में। कैसी बात, महारानी, हाँ जी, रानी, हाँ जी, हसीन माँ, अच्छी माँ, बुरी माँ, बेटा माँ और बेटा वगैरह वगैरह। ये यानी कि कहने का इनका मतलब ये है कि इन्होंने चाय का ढाबा खोला या वो जो भी होता है चाय डेरा, कैफे, डेरा, मतलब इसके कई इसी तरह के नाम होते हैं। तो वहां पे लोग आके बैठते थे, उन्होंने कहा बड़ी मालदार सामी है, कनाडा से ये डॉलर्स होते हैं ना, कैनेडियन डॉलर्स, ये डॉलरों से भरी भराई आई है, तो ये हुन वापस नहीं जानी चाहिए। नहीं एक्चुअली ये किसी का भी नहीं था। नहीं, मेरी बात सुने, क्योंकि मैंने तो गुजारा है ना मेरी जान। किसी ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि जी डॉलर लेके आई है और ये डॉलर। सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। आपका बेटा खूबसूरत हसीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड लुकिंग, यंग जी, थैंक यू, राइट। आप भी अगर उसकी माँ का रोल आपको देते आप करती जी, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं वही तो बात कर रही हूँ। वो ये कहते थे कि फिल्म बनती थी सिर्फ 15 लाख रुपए की। वो कौन सी फिल्म थी भाई जो आजकल बन रही है 20 लाख रुपए की शॉर्ट फिल्म? मेरा प्रॉब्लम ये होता था कि 15 लाख की फिल्म आप यूएसपी में बना के लगाएंगे कहाँ पे? इसलिए हम लोगों ने काम नहीं से लगाएंगे। तो इसलिए वो हमने फिल्में नहीं की। हाँ, नहीं तो अगर सही फिल्में 50 तक भी चले जाते तो हम जरूर करते। अगर आपको कल्चर मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या अमेंडमेंट करेंगी और क्या इनकी बेहतरी के लिए कौन से इकदाम यानी आपके ज़हन में क्या आते हैं कि क्या होना चाहिए फिल्म के रिवाइवल के लिए? क्योंकि आपने नाम कमाया, हमने नाम कमाया, शोहरत कमाई, पैसा कमाया, एक लेवल, एक स्टेटस कमाया। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट फिल्म रिवाइवल? मैंने पहले गुजारिश किया, हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है गवर्नमेंट ने करना है, हम सिर्फ काम कर सकते हैं। मैं कहती हूँ आज आप फिल्म शुरू करें, हाँ, रिवाइवल के चक्कर में कि जी मैं रिवाइव करना चाहती हूँ इंडस्ट्री, मैं फ्री काम करूंगी आपकी फिल्म में, मैं यही कर सकती हूँ ना। लेकिन बाकी जो सिनेमा टूट गए हैं, जो सिनेमा टूट गए हैं, जहाँ पे मार्केटें बन गई हैं, नीचे कपड़ा ले, ऊपर ऑफिसेज बन गए हैं, तो हम आपकी फिल्म लगाएंगे कहाँ पे? कहाँ लगेगी आपकी फिल्म? नहीं लगेगी। तो फिर इसका तो कोई फायदा ही नहीं है इस पे बहस करना। पर हर गवर्नमेंट काफी तवज्जो दे रही है आर्टिस्टों पे भी। मैं कुरैशी साहब ने काफी कोशिश की और उन्होंने बड़े क्या कहते हैं अंदाज से कहा कि जी अब काम होगा। बात होती है, पहले भी एक बात चली थी जब मैं यहाँ पे थी, तो उन्होंने कहा 1 करोड़ आप लगाएं, 1 करोड़ प्रोड्यूसर गवर्नमेंट लगाए। हाँ, कहाँ गया वो? ये फाइनेंशियल, ये सारी बातें हैं, हाँ। जब तक ये इसका इम्प्लीमेंट नहीं होता, हाँ। ये बातें ही रह जाती हैं और ये उड़ के चली जाती और इसके लिए मैंने एक शेर, जो फिर कहोगी कि शेर तो मैं सुनाऊंगी क्योंकि तुम आप जरूर सुनाए। तो, मेरी वो क्या कहते हैं, मेरे उस्ताद की बीवी है। थैंक यू सो मच। वफा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, यानी जो वादे करते रहे हैं हमारे जो भी
गवर्नमेंट आई है। वफा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वो सच कहे ना कहे एतबार करना है। बिल्कुल यही है हमारे पास, सिर्फ एतबार करना और इंतजार करना। अच्छा, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप कनाडा में सुना है स्कर्ट्स वगैरह भी पहनती रही हैं? नहीं पहनी? नो नो नो, पाकिस्तानी कल्चर ना मैंने स्कर्ट पहनी। नहीं, कल्चर तो जाहिर है, जो कहते हैं जैसा देश वैसा बेस। मैं जीन और शर्ट पहनती थी। गुड। यहाँ भी स्कर्ट पहना जाता है, और बच्चों को के बारे में मुतमईन है कि वो मंजिल मकसूद, शुक्र है मेरे मालिक। तो आप अब वक्त गुजारने के लिए मेरे पास आ जाया करें ना। ठीक है, कंपनी के लिए। ठीक है, अभी तो मैं कराची जा रही हूँ, वापस आएंगी तो जरूर इंशाल्लाह। बी माई गेस्ट, और गेस्ट नहीं बल्कि आप बहन है, मेरे पास रहे, कमरा खाली पड़ा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो स्टे एट माई प्लेस, आपका घर है ये। आपसे बातें करके बहुत मजा आया, बहुत रियली एंजॉयड। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने किसी इंडस्ट्री की रिनाउंड एक्ट्रेस से, रिनाउंड हीरोइन से इंटरव्यू किया है, मुझे अपने वक्तों की याद ताज़ा हो गई। मुमताज जी, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाई, आपने बहुत टाइम दिया। Thank you for your love, thank you for your interview, and thank you for everything. Thanks a lot. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। व्यूअर्स, अपनी मेजबानी शो को इजाजत दीजिए। आप सब लोगों की बहुत ज्यादा मुझे फोर्स करते थे और बहुत कहते थे कि मैडम मुमताज का इंटरव्यू करें, और मैंने दिल खोल के इंटरव्यू किया। हो सकता है मैं इसकी 2 एपिसोड बनाऊं, क्योंकि जितनी बड़ी स्टार है और जितनी गुफ्तगू हुई, जितनी प्यारी बातें हुई हैं, तो इसके 2 एपिसोड बनने चाहिए। आमिर शाह से मैं कह दूंगी, अब हमें इजाजत। 2 नहीं 3 बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक शॉर्ट करके ना लगाए। थैंक यू जी। हमारी प्यारी मनमोनी वैसी प्यारी की प्यारी है, वैसी हसीन है, और गुफ्तगू बहुत खूबसूरत करती हैं। तो जी तो नहीं चाहता कि इनसे इजाजत लें। बहरहाल वक्त के कुछ तकाजे होते हैं, अब मुझे इजाजत दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज।